हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आईआरटी एंट्रेंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैथ के क्वेश्चन, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आते हैं। कहने का मतलब थोड़ा सा हार्ड आते हैं। अगर हम कंपैरिजन करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो उसके क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होते हैं। तो उनकी हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। तो हमने आपको एक पीडीएफ दे करके रखा है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि 2024 में है, और 2023 के तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे, लेकिन 22 के क्वेश्चन भी उसमें है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हमने ये बच्चों से इकट्ठा किए हैं। तो हमने आपको पीडीएफ दिया है। जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको लिंक होती है। ठीक है, ढेर सारी लिंक होती है, उसमें आप देखेंगे रियल पीडीएफ करके एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका वो पीडीएफ खुल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो यहाँ पर जो नंबर दिया जाता है उस पर मैसेज करके आप बोल सकते हैं, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो पीडीएफ हम लोग लगा रहे थे उसमें लगभग क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, मैथ का एक तरीके से हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं एक बारी। ठीक है, ये इस तरीके से पीडीएफ हमारे पास में ये फ़ोन में खुला हुआ है, आपके पास में भी फ़ोन में हो सकता है, या फिर अगर आपने प्रिंट आउट करा लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने उन सारी वीडियोज़ को नहीं देखा तो देखिए, ये पूरी प्ले बनी हुई है मॉडल पेपर का। ठीक है, वो सारा उसी में हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ये मैथ का, तो मैथ का हम लोगों ने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब उसके आगे से आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जितने क्वेश्चन हो पाएंगे आज की क्लास में उतने करेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखेंगे, लेकिन अगर आप इस पीडीएफ को खोल के रखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ए स्क्वायर और प्लस में ए माइनस 3, इस तरीके से करके लिखा हुआ है। इक्वल में क्या करके लिखा हुआ है? इक्वल में 0, और लिखा हुआ है के मूल जो है, कि जो रूट्स आएंगे, जो मूल आएंगे, ठीक है, वो क्या है? इसके जो मूल हैं वो वास्तविक है तथा 3 से कम है। ये दो बातें कह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन में यही लिखा है कि ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसके जो मूल आएंगे, जो इसके रूट्स आएंगे, या फिर कह सकते हैं जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे, वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे और 3 से कम होंगे, ये कहा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या है भाई? ऑप्शन के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर है कि जो ए होगा, ठीक है, यानी कि जो इसके मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे और 3 से कम होंगे। कब? जब ए 2 से छोटा होगा तब, या फिर जो ए होगा आपका वो 2 से छोटा या बराबर, और 3 से, यहाँ पर क्या है, 3 से क्या होगा? छोटा या बराबर, मतलब सॉरी, यहाँ पर ए जो है 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तीसरे में क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि 3 से बड़ा होगा लेकिन 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सलूशन निकालते हैं, और उस सलूशन से ही हमको आइडिया लग पाएगा कि ए की वैल्यू क्या आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ हमको कहा है ना कि जो इसका मूल है, वो कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। तो वास्तविक की कंडीशन हम लगाएंगे और फिर हमको पता चलेगा कि जो ए है वो किस तरीके की नंबर आ रही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, कैसी इक्वेशन है? ये कैसी इक्वेशन है? इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, हिंदी में इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण हमने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, यानी कि मैथ के लगभग कई टॉपिक्स हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है। लास्ट के 1-2 टॉपिक्स रह गए थे क्योंकि समय नहीं था उधर। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट मैथ की बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट फिजिक्स की बनी है, उसको भी आप देखते रहिए, मॉडल पेपर भी देखते रहिए। ठीक है, अपने से भी पढ़ते रहिए। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ए और बी और सी ढूंढेंगे। तो ए यहाँ पर क्या होगा आपका? अगर आप देखेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी? ए की वैल्यू आपकी ए आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगी? ए आएगी। बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये टोटल आएगा। ठीक है, इक्वेशन कैसी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ऐसा होता है ना, ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल में 0। ठीक है, इस तरीके से करके होता ही नहीं होता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती ही नहीं होती है।
बिल्कुल होती है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए को देखेंगे तो ये ए आ रहा है, ठीक है। बी देखेंगे तो आपका बी जो है ये -2a करके आएगा, क्लियर है। साइन के साथ लेते हैं, चिन्ह के साथ। और अगर आप सी देखेंगे तो टोटल ये जो वैल्यू है ये टोटल की टोटल वैल्यू सी है, ठीक है। तो यही चीज़ तो घुमाने के लिए आपको दिया है कि आप समझ ना पाए कि क्वाड्रेटिक है कि क्या है, क्योंकि आप यहाँ पर भी स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर देख रहे हैं, तो इसे घबराइए नहीं, ये पूरा आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। a-3, ठीक। तो हमने ए, बी और सी निकाल लिया है। तो अब हम मूल कैसे निकालते हैं, तो मूल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में क्या होता है 2a, यही करके फॉर्मूला होता है ही नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये हमारे पास में दो मतलब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये PDF कट गया, ठीक। ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है ना। तो अब हमको क्या करना है, हमको बस इस पे वैल्यूज रखते जानी है, ठीक। तो b क्या है हमारे पास में, देखिए ये है, तो इसको हम वैल्यू रखेंगे तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर टोटल क्या बचेगा 2a बचेगा, प्लस माइनस हमने रख दिया है ना। और यहाँ पर क्या है b का स्क्वायर है, यानी कि -2a का स्क्वायर करेंगे तो ये 4a का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पर 4 और मल्टीप्लाई में a आपका क्या है, a की जगह a ही है, तो यहाँ पर a रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास में क्या है, यहाँ पर टोटल 4a कर देते हैं ना, अच्छा लगेगा 4a। और c की वैल्यू क्या है, देखिए c की वैल्यू आपकी बहुत बड़ी सी है, ये वाली वैल्यू है, तो इसको हम रखेंगे तो क्या है a² प्लस a और क्या है माइनस में 3, ठीक है, इस तरीके से करके, और अपॉन में 2a की जगह 2a रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते चलते हैं, जहाँ तक सॉल्व होता है फिर यहीं से हमको जो है वैल्यू पता चलेगी। चलिए देखिए, यहाँ से क्या करना है, ये वैल्यू वही है, इसको कुछ भी नहीं करना है छेड़खानी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4a का क्यूब, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4a स्क्वायर, ठीक है। इसका इधर होगा तो प्लस में 4 तिहाई 12, ठीक है, मतलब 12a करके आएगा ना, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम दिख रही है, तो ये कट जाएगी, और अपॉन में 2a तो लिखेंगे ही, है ना। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से वही वैल्यू 2a प्लस माइनस √ देखिए ये पार्ट दूसरा है, ये नीचे का लाइन दूसरी है, ठीक है, जगह वजह से इसे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बचा हमारे पास में बचा ये 12 और ये वाला, तो 12 को थोड़ा पहले ला देते हैं, 12a और माइनस इसको 4a³, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ हमारे पास में कॉमन हो सकता है क्या, 4 कॉमन हो सकता है, 4 अगर हम देखें तो कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो 4 अगर हम कॉमन करें दोनों में, यहाँ पर भी, ठीक, तो दोनों में अगर हम कॉमन करते हैं 4 तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 12 था, तो ये आपका 3a हो जाएगा, ठीक, और ये ऐसा हो जाएगा, क्लियर है, ये हो जाएगा ना। और a भी तो कॉमन हो सकता है, चलिए एक सेकंड क्या करते हैं ना, टोटल हम यहाँ से यहाँ पर हमको दिख रहा था, हम 4a कॉमन करते हैं, तो 4a कॉमन करेंगे तो इसमें कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 बचेगा, और यहाँ पर कॉमन करेंगे तो 4 तो चला गया, एक a चला गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, लेकिन 4 और a² बचेगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो 4a है हमारा, इसमें से 4 बाहर आ सकता है, क्योंकि ये आपका क्या बन जा रहा है, √ से हो सकता है ना, ये 2 का स्क्वायर है, तो ये बाहर आ सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर लाएंगे। तो जब हम इसको बाहर लाएंगे तो यहाँ पर ये क्या बन करके आएगा बाहर, यहाँ पर ये जब बाहर बन करके आएगा तो ये जो है हमारा 2a प्लस माइनस वो तो रहेगा ही, ये आ जाएगा आपका 2 इधर बाहर करके, ठीक है। तो इस तरीके से बाहर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर हम इस टोटल में से यहाँ पर जो हमारे पास में लिखा था, इसमें से हम अगर कॉमन कर लेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर 1 इस तरीके से हो जाएगा ना। तो ये चीज़ जो है 2 से 2 कट जाएगा, तो टोटल हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एक बार इसके साथ लेते हैं, एक बार इसके साथ लेते हैं, तो a को a के साथ लेंगे तो ये टोटल जो है कट करके हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। देखिए ऐसे a का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा a, और a प्लस माइनस फिर ये वाला,
ठीक है। तो वही चीज़ है, हमने इसको दूसरे तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास में सीधे सीधे आ चुकी है, क्लियर है। तो अब हमारे पास में ये वैल्यू आ गई है। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू होगी, ये आपके x की वैल्यू होगी, ठीक है। x1 मान लीजिए या फिर x2, यानी कि इसके एक मूल की वैल्यू होगी। ये x बराबर ही तो इसी तरीके से निकालते हैं हम लोग, x ही तो निकालते हैं, यानी कि उसका मूल ही तो निकालते हैं। और इसमें ये कह रहा है कि जो इसका मूल है वो वास्तविक है और 3 से कम है। तब बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर वास्तविक की कंडीशन हम लोग लगाएंगे। तो जो ये अंडर रूट में वैल्यू लिखी है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर ये मान आपका वास्तविक में आ जाता है, ठीक है, इस मान को हम वास्तविक मानते हैं और ये वास्तविक में आ जाता है जो वैल्यू देता है, फिर हम मान लेंगे कि टोटल वैल्यू क्या है, वास्तविक में आ रही है, ठीक है। तो वही चीज़ हमको करनी है। तो वास्तविक हम लोग कैसे मानते हैं, वास्तविक की कंडीशन क्या होती है उसको आपको याद रखना है। देखिए इसके अंदर की वैल्यू क्या है, ये है a और इधर में है 3 माइनस a²। वास्तविक की वैल्यू होती है कि वो 0 से जो है 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता वास्तविक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये 0 से बराबर है या फिर 0 से बड़ा, हमने ये कंडीशन रख दी। तो अगर इसमें देखते हैं कि क्या ये वैल्यू देता है, ठीक है। अब a की वैल्यू निकलेगी, वहीं से हमको पता चलेगा कि a 2 से छोटा है या फिर a 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है या फिर 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है या फिर इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलने वाली है a की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, अब इस a को अगर हम इधर भेज देंगे, ठीक है, ये चीज़ इक्वल नहीं है लेकिन इक्वल के जैसे हम लोग इसमें पंचांतरण का रूल लगा सकते हैं, ठीक। तो अगर हम इसको इधर भेज देंगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 माइनस a², ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल 0, ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में उधर जाएगी प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू बन करके आ जाएगी 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल a², ठीक है। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू निकालनी है तो हम स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। यानी कि हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि a इज, मतलब कि इसको अगर a इधर है तो हमने इधर कर दिया तो अब ये भी पलट जाएगा, है ना। तो ये वाला साइन इधर लग जाएगा, अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें, सॉरी यहाँ पर अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको याद होगी कितना होती है भाई, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 ऐसे करके कुछ होती है ना, यही कुछ होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1.73 मान लीजिए इसकी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हो रही है, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, अब किस कंडीशन को फुलफिल कर रही है ये आप खुद से समझिए, ठीक है। क्या 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है, या 2 से बड़ी आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है। कैसे दिख रही है, 2 से छोटी दिख रही है, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन ही आपकी राइट हो जाएगी, यानी कि जो a होगा वो 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा होगा तभी जो इसके मूल हैं वो 3 से कम होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। वास्तविक होंगे और क्या होंगे, 3 से कम होंगे, क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 से 2 मिनट आपको दिया जाता है और सवाल थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है। तो इतना भी बड़े नहीं, ये सारी चीज़ में आप बहुत सारी चीज़ें स्किप कर सकते थे। तो जो नहीं है काम का लिखना, जो काम का नहीं है उनको नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो समझाना है, इस वजह से लिखते हैं। चलिए कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी तरीके से है, बस इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरा लगा है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। सारा का सारा वैल्यू लगभग सब कुछ सेम ही है, क्लियर है ना। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है, मैथ का है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x² माइनस 2 अंडर रूट 2 और ये के साथ में है, ठीक है। उसमें आपके PDF में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये के को अंडर में लीजिएगा, ठीक है। बाहर में x है, x जो है वो बाहर में है, और प्लस में 2 और उसके बाद क्या है, e की पावर है 2 log के बेस ई, ठीक है। माइनस इधर है, इक्वल में 0 है। इसमें ये कह रहा है कि इसके जो मूल है वो वास्तविक है,
तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इनके मूल क्या आएंगे, एक x1 आएगा एक x2 आएगा, तो x1 इंटू x2 अगर हम इनके मूल माने तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 31 दिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि k का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई k होगा, यहाँ पर ये k है, आपको k का मान बताना है, यहाँ पर भी k है, ठीक है। तो इसका मान आपको बताना है। आपके पास में ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। 4 3 2 1, इसमें से कौन सा आंसर जो है वो आ सकता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी वही चीज़, इसमें a क्या आएगा, आपके देखिए x का जो गुणांक होता है वही a होता है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1, ठीक है। b क्या आएगा, -2√2k, ठीक है, ये आएगा, ये k है ना। इसके बाद क्या है, ये x का गुणांक हो गया। इसके बाद c आता है, ठीक है। तो c आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 2 की पावर e, ठीक है, नहीं 2e की पावर 2 log बेस ई के, ठीक है। उसके बाद में -1, ये टोटल वैल्यू आपकी सी की है। तो यहाँ पर आ गया। अब इसके हम मूल निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको मूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरीके से चीज़ें आती हैं और के की वैल्यू निकालनी होती है, तो आपको याद है क्लास 10th में अब आपने इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, तब वहाँ पर हम लोग इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को लगाते हैं। कैसी प्रॉपर्टीज, उसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब मूलों का गुणनफल होता है, जो मूलों का गुणनफल होता है, यानी कि अगर हम बात करें एक मूल x है और दूसरा मूल x2 है, तो ये किसके बराबर आता है, c/a के बराबर आता है। यहाँ पर c क्या है, यहाँ पर होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, और a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। तो ये इसके बराबर आता है। ये प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई है, आपने पढ़ी भी होगी क्लास 10th में, ठीक है। तो ये सब कुछ समझाया हुआ है हमने। तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग के की वैल्यू निकालते थे, जस्ट इसी तरीके से। बस यहाँ पर थोड़ा ये वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा करके दिया है, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सबसे पहली बात। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए हमारे पास में ये दिया गया है कि ये चीज़ जो है 31 है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये c/ये 31 है। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या है, ये है। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि c/a इक्वल 31, और c की वैल्यू हमारे पास में 2e की पावर 2 log a k यहाँ पर है, बेस में e है। उसके बाद क्या है, माइनस में 1 है, और अपॉन में क्या है, 1 है। तो अपॉन में 1 आप लिखिए चाहे मत लिखिए, क्लियर है। एक बार हमने आपको बता दिया कि 1 है, यहाँ पर 31, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2e आएगा यहाँ पर पावर में 2 log e के, और ये जो -1 है ये जब उधर की तरफ जाएगा तो 31 को क्या कर देगा, प्लस में हो जाएगा, तो 32 नहीं कर देगा। ये जो 2 है इसको अगर इधर की तरफ भेजेंगे तो ये इसको 16 नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा, ठीक है। तो इतना तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लॉग भी हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लिखा हुआ, ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि e की पावर 2 और उसके बाद में है log, और बेस में है e, और यहाँ पर है x, ठीक है। तो ये जो टोटल हो जाता है ये हो जाता है e मतलब x का स्क्वायर। ये जो प्रॉपर्टी है आपको याद रखनी है, ठीक है। ये जो है इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो k के जगह बस x चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर, मतलब इस टोटल के जगह हम क्या रख सकते हैं, इस टोटल के जगह हम रख सकते हैं k स्क्वायर, और इधर क्या है 16। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल आपके पास में सीधे +-4 कर दीजिए या फिर 4 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन में बस 4 है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था, 4 3 2 1, ठीक है। ये 4 ऑप्शन थे आपके पास में, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा घुमाया है ना, है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन लॉग भी घुसा दिया इसी में, और प्रॉपर्टीज़ भी घुसा दिए लॉग की, ठीक। तो कई चीज़ें यहाँ पर एक ही साथ में लगा करके उस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, बाकी कोई टॉपिक हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है एक ठो और अच्छा।
इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक भी आई थिंक, तो अभी जो मिस्टेक है पहले एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या इसमें कुछ दिक्कत है क्या। क्योंकि देखिए हमने आपको कई बार बताया है, पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में भी यानी कि नीचे भी लिखा हुआ है डिस्क्लेमर करके कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों के द्वारा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो कंडीशन बताई गई है वो हम आपसे लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 0 से बड़ा है और यहाँ पर π/2 से छोटा है। तो हम पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है। tan 5θ का मान आपको बताना है, ठीक है। इसका मान आपको बताना है, वैल्यू है 0, √3, 1, 1/√3, ठीक है। ये करके है x। इसका हम आपको क्वेश्चन में देखते हैं क्या गड़बड़ी थी। क्वेश्चन में देखिए आपकी जो गड़बड़ी है वो यहाँ पर 5θ नहीं है, यहाँ पर ना 8θ है। क्या है, 8θ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8θ है। तो बस ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो देखिए यहाँ पर ये हमको वैल्यू दी गई है, ठीक। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कॉट ही दिया गया है यहाँ पर, एक सेकंड थोड़ा देखने, हाँ कॉट ही दिया गया, ठीक है। तो देखिए कॉट दिया गया है, तो हमको ये पता है कि कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है tan 90 - a। ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी, बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो ये आपने पढ़ा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हम tan 2θ की वैल्यू निकालना चाहें तो हम यहाँ पर रख सकते हैं ना, सॉरी tan नहीं है, कॉट है, तो कॉट 2θ अगर हम रख देंगे एक जगह, तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज कुछ नहीं होगा, बस जहाँ पर a है वहाँ पर 2θ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए cot 2θ की जगह हम ये रख सकते हैं क्योंकि इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं tan 8θ इक्वल में tan यहाँ पर आएगा 90 - 2θ। अब देखिए tan और tan दोनों जगह है, तो हम कंपैरिजन करके यहाँ पर एंगल को ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8θ, ठीक है, 8θ इक्वल में 90 - 2θ, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, 90 - 2θ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर की तरफ ले करके आएंगे, इसको इधर की तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, tanθ हो जाएगा, मतलब 2 इधर आएगा तो tanθ हो जाएगा ना, और यहाँ पर 90 है, तो थीटा बराबर क्या जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 90/10 यानी कि 9 डिग्री, ठीक है। तो 9 डिग्री थीटा की वैल्यू आ रही है, 9 डिग्री थीटा की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा, अच्छा एक चीज़ देखिए, कंडीशन जरूर चेक किया कीजिए, ये सब जो देता है ना बच्चे चेक नहीं करते, फालतू की चीज़ें नहीं होती, काम की चीज़ होती है, आपको क्वेश्चन चेक हो जाता है। अगर आप यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, देखिए ये क्या है, ये कह रहा है कि जो ये थीटा आपका आएगा, अगर उसमें आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 9 डिग्री करेंगे, तो ये 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो 0 डिग्री से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। यहाँ पर ये क्या है, π/2 यानी कि 90, तो 90 डिग्री से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ से देखिए आपका क्लियरिफाई हो गया कि हमारा जो वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ये सही हमारा 9 डिग्री आ गया। तो हमको निकालने का था tan 5θ, तो tan 5 × 9, ठीक है, मतलब वो इंटू में हो जाएगा, ठीक है, एक तरीके से। तो यहाँ पर क्योंकि 9 इसका है, तो 5 9 45, और tan 45 की वैल्यू जो नहीं जानता वो आज ही प्रिपरेशन को छोड़ दे, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है वो आप लोग बताइएगा, और बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक, 4 ऑप्शन आपके पास। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा नंबर क्वेश्चन हुआ, ये 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन हुआ भाई, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है ना, इस तरीके से है, लिखा हुआ है x, देखिए इसमें कुछ फॉल्ट मतलब कुछ चीज़ें मिस है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको याद है कि जब हम क्लास करा रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में इस तरीके के कई क्वेश्चन कराए थे, और ये क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है, ठीक। और ज़्यादा लंबा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आई थिंक इसमें जो है हमने बहुत ज़्यादा तो इस पर उसको देखा नहीं, 1 2 बार देखा है, लेकिन हमको देखने से लग रहा है कि इसमें z कहीं नहीं दिया है, ठीक है। देखिए x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया, z नहीं दिया। पूछा क्या है,
पूछा क्या है, पूछा है एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स, इसका मान पूछा है। और जो ऑप्शन है वो है 3, 2, 1 और 0। तो अब देखिए यहाँ पर जेड कहीं दिया नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन हमने आपको एक जो पीडीएफ दिया हमने मैथ का, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुकलेट करके दिया, मैथ का बुकलेट, ठीक है, जिसके पास नहीं है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक लिंक पड़ी रहती है, ठीक है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो पूरा गूगल ड्राइव में चले जाओगे, वहाँ पर ढेर सारा, ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा। तो वहाँ पर एक बुकलेट होगी मैथ की, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में तो नंबर तो है ना, तो वहाँ से मिल जाएगा। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिए, तो इस तरीके के कई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जेड भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो इसको जब नहीं है तो कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन हम और लगवा देंगे अगर मिलेंगे तो, पहले ये ख़त्म तो हो जाए, ठीक। तो ये क्वेश्चन को हम लोग रोक देते हैं, होल्ड पे कर देते हैं, क्योंकि ये शायद क्वेश्चन पूरा नहीं है, कुछ छूटा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस में ऐसे करते करते ये चलता जा रहा है, ठीक है, प्लस में कहा गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान। ऐसे भी क्वेश्चन हमने आपको लगवाए हैं, 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, कभी स्क्वायर रहेगा, कभी स्क्वायर नहीं रहेगा, कभी साइन रहेगा तो कभी कॉस रहेगा, इस तरीके के कई क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। बच्चों ने ये बताएं, अभी एक दिन एक बच्चे को हम पीडीएफ दिखा रहे थे, ठीक है, वो यहाँ पर सिलेक्ट है IRT में, तो वो बोल रहा था कि हाँ सर इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो ये इसी क्वेश्चन का नाम ले रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाए सर इसको, कुछ आइडिया आपके पास में लग पा रहा है कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा सोचिए कुछ चीज़ें, आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर देख करके कॉस स्क्वायर की नीड नहीं पता चल रही है कि यार यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर आ जाए तो हमारा वैल्यू 1 हो सकता है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है सर, इसमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले का पूरा इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा सोचिए आप लोग कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, कुछ सोच करके दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये साइन 5 डिग्री है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, तो इसको हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, 90 माइनस क्या कर सकते हैं, अरे पहले साइन ही करेंगे ना, साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या है 90 माइनस 85, ऐसा करके कर सकते हैं क्या, इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे वाले को क्या लिख सकते हैं, इसके आगे वाले को क्या लिख पाएंगे, इसके आगे वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर, कॉस तो उसके बाद में आएगा, है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 80, ठीक, इसी तरीके से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, ये इसको करना है तो 90 माइनस 75, है ना, यानी कि 5-5 आपको कम, जैसे 5-5 ये बढ़ा है वैसे 5-5 आपको कम करते जाना है, ठीक है, 85, 80, 75, है ना, ऐसे करके आपको ऐसे चलते जाना है और इसके बाद यहाँ पर पहुँचना है। और इधर आपको चेंज नहीं करना है, कहाँ तक चेंज करना है, ये चीज़ जो काम करना है आपको 45 तक करना है, ठीक है, मतलब 45 नहीं होगा, 45 के पहले 40 तक, ठीक है, तो ये चीज़ जो है 40 तक जाएगी, ठीक, 40 तक मान लीजिए पहुँच गई। अब 40 तक पहुँचने के बाद क्या आएगा, चलिए एक बार हम लिख ही देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 50, ठीक है, 90 माइनस 50 तो 40 हो गया। अब इसके बाद अगर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 45, ठीक है, तो कॉस 45 होगा, वैल्यू बराबर होती है, तो हम चाहे जो लिख दें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस में उसको साइन 45 ही रहने देंगे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, अब देखिए ये क्या हो रहा था, 15-15 बढ़ रहा था ना, 15-15 बढ़ रहा था, तो अब 45 के बाद क्या आएगा इसका, यहाँ से साइन आपका ये क्या आएगा साइन 50, ठीक है। अब आप ये मत सोचिए कि 50 कहाँ से आने लगा फिर से, ये हमने क्या किया है
5 को चेंज किया, 10 को चेंज किया, 15 को चेंज किया, ऐसे करते करते कहीं साइन 40 आएगा वहाँ तक चेंज किया, उसके बाद चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जब चेंज नहीं करेंगे 40 के बाद तो क्या हो जाएगा, 45, 50 ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, प्लस में कहाँ तक आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर 85, ठीक है, और उसके बाद साइन स्क्वायर 90, इस तरीके से करके आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हमने थोड़ा डिटेल में इसको लिख दिया। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये चीज़ जो है आपकी, ये चीज़ जो है प्रॉपर्टी लगा करके हम इसको कॉस स्क्वायर 85 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब वही चीज़ इसके साथ कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 80 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में इसको कर लीजिए कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर प्लस में से चलते जाइए, यहाँ पर पहुँचिए, यहाँ पर क्या है, इसको आप लिखिए, क्योंकि अभी 90 माइनस में है तो इसको लिखिए कॉस इसको कॉस 50 लिखिए, लिख दिया आपने। उसके बाद यहाँ पर पहुँचिए, ठीक, प्लस में करके इसको आपको चेंज नहीं करना है, सिंपल सा जैसा है वैसा ही लिख देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हम बता रहे हैं लेकिन आपको इतना लंबा लिखना नहीं, आप समझ गए ना, तो दो इधर लिखिए, दो इधर लिखिए, बस बात खत्म। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आगे साइन 45 है, ठीक है, फिर आगे क्या है, साइन 50 है। ठीक है, ऐसे चलते 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 क्या है, आगे में आपको मिलेगा साइन 85 और लास्ट में मिलेंगे आपको दादाजी साइन 90। ठीक है, साइन 90 क्लियर है। तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, अच्छा स्क्वायर भी रहेगा, छोड़िएगा मत स्क्वायर को, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर चलिए, तो ये देखिए कॉस 45 है, इधर साइन 45 है, 90 को छोड़ दीजिए, 90 से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो इसका इसके बन गया कि नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है। ठीक है, थीटा मतलब 85 है तो यहाँ पर भी 85 है, तो थीटा थीटा हो गया। तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर 80 है, इसके पहले 80 होगा कि नहीं होगा, तो वो मिल करके क्या बना लेगा, 1 बना लेगा। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, देखिए टोटल आपके पास में कितने हैं, 5 5 करके 90 बार 18 बारी है। ठीक है, 18 बारी है, कितना होगा, 18 पंच 90 होता है ना, तो 18 बारी टोटल है। तो 18 बारी टोटल है, जिसमें से आपके जो है एक ये 45 वाला और एक आपका 90 वाला, ये दोनों छूट रहा है। तो कितना बचा, 2 घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो 16 में कितने पेयर बनेंगे, 2 पे 2 बनेंगे ना, तो 8 बनेंगे। तो 8 बारी आपका 1 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, कितनी बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी 1 आ गया, यानी कि सब कॉम्बिनेशन बन गया। अब 2 चीज़ की वैल्यू बची है, एक इसकी बची है और एक इसकी बची है। इसकी वैल्यू कितना आती है आपको पता है, इसकी वैल्यू कितना आएगी सर, इसकी वैल्यू आपकी आएगी प्लस में 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, करके आएगी, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए तो 1/2 ही आ जाएगी। ठीक है, 1/2 ही आ जाएगी। और प्लस में 90 की वैल्यू क्या आती है, 1 आएगी, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 8 बारी ये है, 1 बारी ये है और ये है, तो 9 और ये आपका हो जाएगा 0.5, तो टोटल आपका आ जाएगा 9.5। ठीक है, तो 9.5 इसका जो है आंसर आएगा। इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, हमने इस देखा नहीं है, आई थिंक इसमें 9 है। ठीक है, लेकिन 9.5 होना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9.5 ही आएगी। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया, 8 9 10 और 5 दिया गया है। ठीक है, तो 9.5 रहनी चाहिए, मिस्टेक हो सकता है, गलती हो गई। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लिखे हुए हैं बुक्स में भी, इस तरीके के क्वेश्चन है, तो उनका आंसर जब वही आया है तो ऑप्शन थोड़ी ना बदल सकता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, लगाने का तरीका समझ लीजिएगा। इस तरीके का और क्वेश्चन लगाने हैं तो PDF देख लीजिएगा। ठीक है, PDF नहीं है तो यहाँ पर मैसेज पे नंबर कर दीजिए, नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा हमसे भी। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, घुमा देगा सर आपका। चलिए क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं जो PDF में लिखा हुआ है, फिर जो सही क्वेश्चन है वो लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। कॉस यहाँ पर क्या है, थीटा, फिर प्लस में क्या है 5 cos 2 थीटा। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन और का महत्तम मान बताना है, महत्तम कह लीजिए, कभी कभी अधिकतम कहेगा,
तो देखिए महत्तम जानबूझ के कह रहा है, क्योंकि बच्चे जैसे कंफ्यूज होकर के इसका सोच ले कि महत्तम निकालना है, उसका मतलब HCF निकालना है, ठीक है। महत्तम मान HCF नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो महत्तम समापवर्तक होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ दी गई है, ये आपका 5 है, ठीक। अब हम दिखाते हैं आपको इसका जो सही क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो, राइट क्वेश्चन क्या है, आंसर तो नहीं, इसका जो सही क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए इसका सही क्वेश्चन ये है, जो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 है लेकिन ये इस तरीके से नहीं है, स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, मिस्टेक हुआ होगा थोड़ा सा। यहाँ पर भी जो 2 है वो कैसा है, स्क्वायर के फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन आपका सही होता है, ठीक है। एक बार इसको मैच करा लिए, 3 है, ठीक है, ये है साइन है, कॉस है, फिर 5 है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो अब देखिए इसका महत्तम मान निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए ये क्या है, आपको साइन दिख रहा है, इधर कॉस दिख रहा है, तो इसमें देखिए आपके कई फॉर्मूले लगने वाले हैं। जैसे कि आपका एक फॉर्मूला लगने वाला है, एक फॉर्मूला जो आपका लगेगा वो इधर लिखते हैं, है ना। इसमें जो आपके फॉर्मूले लगने वाले हैं, कौन कौन से लगने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। एक लगने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपका ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपका इसमें लगने वाला है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला आपको लगने वाला है कॉस 2 थीटा का, ठीक है। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले जो हैं आपके इसमें लगने वाले हैं, ठीक है, 3 फॉर्मूले। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर का, इस फॉर्मूले से हम लोग कई फॉर्मूला बना लेते हैं, आपको पता है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस 1 को इधर भेजते हैं, 2 को इधर भेजते हैं, तो इधर कॉस स्क्वायर अकेला हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल में ये चीज़ जब इधर आएगी तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में, ये 2 जब उधर आएगा तो यहाँ पर अपॉन में ही, तो ये वाला भी फॉर्मूला हमारे पास में बन जाता है। कहाँ से, इससे बन जाता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास में। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको ये चीज़ दिख रही थी और ये चीज़ दिख रही थी, तो हमने यहाँ पर सोचा कि इसको इस तरीके से लिख दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से जो 5, ये क्या लिखा है, 5 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम अलग कर देते हैं, एक कॉस स्क्वायर थीटा को निकाल देते हैं इसमें से। तो कितना बचेगा इसमें, 4 और बचेगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा, 4 बचेगा ही नहीं बचेगा, बच जाएगा। देखिए ये दोनों मिलके 5 हो जाएंगे, इस अलग कर दिया। अब ये चीज़ आपकी अलग हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला में बनाने के लिए इसको हमने इस तरीके से लिख दिया 3/2, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी अब कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो बात वही हो गई। तो अब यहाँ से फॉर्मूला ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, आ गया नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, साइन 2 थीटा का, है ना। तो अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आपको पता है, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, पता ही नहीं पता है, 1 आ जाएगी, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 4 है, तो 4 लिखेंगे, और ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया है, तो इसको हम रख देंगे। तो क्या बनेगा, कॉस 2 थीटा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, और प्लस 1, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, इस वजह से हमने इसको बदल दिया, ठीक है। और अपॉन में 2, अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3/2, ठीक है। और ये चीज़ जो है आपकी फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इस 4 का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ कर देते हैं। तो जब इस 4 का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ सबसे पहले तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। जब 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर केवल 2 ही बचेगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई जब अंदर की तरफ हम करेंगे तो यहाँ पर 1 था और कॉस है, तो 2 से 1 से आएगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस में ये कॉस वाले में होगा, तो ये आपका आ जाएगा 2, और आगे आ जाएगा क्या, कॉस 2 थीटा, यही करके आएगा ना, क्योंकि यही था, तो ये आ गया। क्लियर। तो अब देखिए ये चीज़ जो है आपकी जुड़ जाएगी, तो टोटल ये क्या हो जाएगी, 3, ऐसा करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इतनी वैल्यू तक समझ में आ रहा ही नहीं है, बस उसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया बस, ठीक है। थोड़ा समझ नहीं आता तो 1-2 बार वीडियो को पीछे करके बैक करके समझ लीजिए।
ये आ गया। अब इसमें से हमारे पास में ये 2 है, इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हमको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब आपको अंश और हर, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, लेकिन नीचे में करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। और ध्यान रखिए ये थीटा में मत कर दीजिएगा, गलती हो जाएगी, ठीक है, बाहर होगा बस। यहाँ पर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो केवल 3 बचेगा, इसीलिए तो हमने किया ही है ताकि वो 2 हट जाए। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक चीज़ आ रही है, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा, ठीक है, बाकी तो नंबर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन होती है जिसमें हम लोग ये देखते हैं। अच्छा ये बताइए आप, इस टोटल, इसी का तो महत्तम मान बताना है ना, इसी को तो महत्तम मान बताना है, इसी को तो हमने सॉल्व करते हुए इतना बनाया। तो अगर इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और इसमें अंश और हर है, तो इसमें आपका जो हर है वो छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, बताइए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 5 लिखा और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए कि 15 लिख दिया, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, या फिर अगर हमने यहाँ पर 5 लिया और यहाँ पर 2 लिख दिया, कौन वैल्यू ज़्यादा होगी? जब आपका हर छोटा होगा तो पूरा का पूरा भिन्न बड़ा होगा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इधर छोटा होता तो पूरा पूरा वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। और इसको तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं ऊपर वाले को, ठीक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो ये लिखा हुआ है इसका हमको न्यूनतम मान निकालना पड़ेगा। कैसा मान निकालना पड़ेगा? न्यूनतम मान निकालना पड़ेगा। तो न्यूनतम मान इसका कैसे निकलेगा? 6 तो 6 है, यहीं पर है कॉस और साइन में, इसी में हम लोग न्यूनतम मान की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला हो सकता है जिससे हम लोग होता है, मतलब हो सकता है, क्या होता है, ठीक है, जिससे हम न्यूनतम और अधिकतम मान निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं? जब हमको कंडीशन इस तरीके से दी होती है कि a साइन थीटा और उसके बाद में प्लस b कॉस थीटा, थीटा और थीटा सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो न्यूनतम मान आता है, न्यूनतम, एक सेकेंड, न्यूनतम मान जो इसका आएगा, ठीक है, जो इसका न्यूनतम मान आता है वो आता है -√a² और उसके बाद में प्लस में b², ठीक है। ये करके न्यूनतम मान आता है। और जब इसका अधिकतम मान निकालना होता है तो माइनस की जगह हम लोग प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसी वैल्यू को रखना है, इस पर देखना है कि इसका न्यूनतम मान क्या आएगा, ठीक। तो इसको हम रखते हैं। तो a और b क्या है? a और b ये है जिससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई? 4 से और 3 से। तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और यहाँ पर a की वैल्यू यानी कि 4 चौक 16 और प्लस में 3 का 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा भैया? 25 के बराबर आ जाएगा, क्या 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर √25, तो इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो -5 आएगा। कितना आएगा वैल्यू? यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी आपकी -5 आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, -5 को यहाँ पर रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका न्यूनतम मान यहाँ पर रखेंगे, इसका जो है न्यूनतम मान रखेंगे। ये 6 तो 6 ही रहेगा, उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता, कांस्टेंट है। तो 6, इसका न्यूनतम मान 5 आ रहा है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा टोटल 2/1, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। क्लियर है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या थे आपके पास में, ऑप्शन आपके पास में क्या क्या थे? ऑप्शन आपके पास में था 4, 3, 2, 1। तो इसका जो महत्तम मान आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो मान आ सकता है वो 2 आ सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन है? इसके बाद भी क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे क्लास काफ़ी समय हो चुका है, घंटे भर का हो गया होगा, घंटे भर नहीं हुआ होगा तो, क्योंकि कम क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो छोटी छोटी क्लास करके कई क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का एक कोण इस तरीके से है, तो इसमें वृत्त की त्रिज्या है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो और भी इधर में क्वेश्चन है कई, ठीक है। तो 14 तक हम लोग लगा लिए हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। एक क्लास में 2 क्लास में ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो उधर पीछे और क्वेश्चन छूटे हुए हैं, जैसे अभी एक छूटा जिसमें जेड नहीं दिया था, उन सब भी क्वेश्चन को लेकर के 1-2 क्लास में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको देखिए डिटेल में थोड़ा सा सॉल्व करा दे रहे हैं, अच्छे से पूरा सॉल्व करा दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आपसे बार बार हर एक क्लास में कह रहे हैं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, इन तरीके के क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के, आप खुद से ही देख करके समझ सकते हैं कि इनका क्या लेवल है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने बुक में ढूंढिए, अपने पास में जो भी बुक हो,
उसमें ढूंढिए और उसको लगाइए। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़े हैं, प्लेलिस्ट है उस पर 2x पे, दुगनी स्पीड पे करके जल्दी जल्दी सारा कुछ देख लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एक एक दो दो क्वेश्चन देख लीजिए, लेकिन एक बार पूरा पढ़ लीजिए जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैथ की भी प्लेलिस्ट है और आपकी फिजिक्स भी, ठीक है। अगर मैथ आप जल्दी नहीं कर सकते लेकिन फिजिक्स तो कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स के नंबर आपके उठ जाएंगे, लेकिन आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी की वीडियोस भी देखते रहिए, मॉडल पेपर लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।